क्रियान्वित किया जा रहा है। आइए इस कार्यक्रम के सभी अतिथियों से आपका परिचय कराते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और उद्यमी श्री राजेश रोहानी जी उपस्थित हैं। कृपया ताली बजाकर हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और उद्यमी श्री अमित पदार जी भी उपस्थित हैं। इनका भी स्वागत करेंगे ताली बजाकर। हमारे बिशुनपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय श्री अरविंद वशिष्ठ टोको जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इनका भी स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम में बिशुनपुर पंचायत के मुखिया श्री राम प्रसाद पराइक जी भी हैं। उनका भी कृपया स्वागत करेंगे। ISDG रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक कुमार देवाशीष जी भी हैं। उनका भी स्वागत करेंगे। और एक बार मैं सभी भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि अपने सम्मान में भी एक बार ताली बजाकर के खुद का स्वागत करें। हमारे बीच अतिथि उपस्थित हैं, तो सर्वप्रथम हम लोग अतिथि का सम्मान करना चाहेंगे, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अजीत तुराम जी को। वो अंगवस्त्र और उद्यमियों के द्वारा अजीत तुराम जी हमारे उपयोगी भी हैं और हमारे कार्यक्रम के सहयोगी भी हैं। हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि श्री अमित पदार जी का स्वागत करने के लिए मैं संस्था के कम्युनिटी डेवलपमेंट मैनेजर श्री प्रभु शाह जी को निवेदन करता हूं कि वो अंगवस्त्र और पुस्तक लेकर के हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे। अब मैं ISDG रिसर्च फाउंडेशन के परियोजना प्रबंधक श्री सुभाष जी का हमारे वीडियो सर का स्वागत और सम्मान करें। बिशुनपुर एफपीओ हमारी परियोजना में कार्यकर्ता के थैंक यू नहीं पड़ेगा। हमारे एफपीओ के बीओडी मेंबर यमुना भगत जी से निवेदन है कि मंच पर आए और हमारे सहयोगी अजीत तुराम जी का भी सम्मान करें। समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस कार्यक्रम के विषय प्रवेश पर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं संस्था के कम्युनिटी डेवलपमेंट मैनेजर प्रभु शाह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचारों को साझा करें। सभी तो सर्वप्रथम सभी को जोहार, नमस्ते। मेरा नाम प्रभु है, मैं ISDG रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। हम लोग यहाँ पे एफपीओ बनाए हैं जिसका नाम है हरियाली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। यह एफपीओ हमारे किसान भाई बहनों के लिए समर्पित है और यह एफपीओ हम लोग नाबार्ड के सहयोग से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे
जो एफपीओ है इसमें लगभग अभी 372 किसान जुड़ चुके हैं जो शेयर धारक हैं। ऐसे हमारे 1500 प्लस किसान हैं, लेकिन जो अभी शेयर धारक बने हैं वो 372 और लगभग 3,15,000 शेयर धारक अपना अंश पूंजी भी जमा किए हैं। हम लोग अभी तक जो काम कर पाए हैं उसमें थोड़ा प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम हम लोग ने किसानों के साथ बैठक किया, गांव-गांव में जाके, टोला-टोला में जाके कि एफपीओ क्यों बनाना जरूरी है, एफपीओ से हम क्या कर सकते हैं और एफपीओ के माध्यम से हम किस-किस प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं। ये आज जो देख रहे हैं कि एक छोटा आम प्रदर्शनी, आम मेला, यह एक किसानों को जोड़ने का प्रयास है। यह हमारा बिक्री नहीं है। हम किसानों से जानना चाहते हैं कि कौन कौन किसान है, कितने उनका पास पेड़ है जो हम आगे भविष्य में उनके साथ बाजार स्थापित कर सके। क्योंकि हमारे साथ कई वेंडर जुड़ते हैं, कई व्यापारी जुड़ते हैं, वो पूछते हैं आपके पास कितने किसान हैं, कितने प्रकार के आम हैं, कितना दे सकते हैं, कौन सा समय में आपका टूटता है। तो हमें एक जानकारी अभाव थी। ये जानकारी लेने के लिए हम सारे किसानों को बुलाए हैं, जिससे हम आपका सारा वैरायटी, सारा दर उसे जान पाएंगे, कब वो तोड़ते हैं, कब उनका बेचना ज्यादा पसंद करते हैं, उन सारी चीजों को हम जान पाएंगे। एक ये विषय है। दूसरा विषय है कि हम पशुपालन में काम करते हैं। यह एफपीओ पशुपालन में काम करते हैं। तो पशुपालन हम मुर्गी पालन, बकरी पालन और सुकर पालन में भी काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है ये है कि बकरी को या मुर्गी को ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए, जिससे उसकी आमदनी बढ़े। तीसरा हम प्रकाश डालें तो खेती, क्योंकि खेती महत्वपूर्ण हमारे विश्वपुर बोलिए, हमारे राज्य बोलिए या हमारे भारत वर्ष बोलिए, किसानों के लिए महत्वपूर्ण एक खेती है। तो खेती में बीज, उर्वरक, रासायनिक दवा या जैविक दवा, इन चीजों को किसानों तक सही से पहुंचते नहीं, तो उन पे हम काम कर रहे हैं कि उसको उचित मूल्य पे, उचित समय पे खाद बीज उपलब्ध हो, जिससे वो खेती करने में ज्यादा ध्यान डाले। एक ये विषय। दूसरा विषय है कि हम कई उत्पादन हमारे पास हैं जिसको हम डायरेक्ट बाजार में बेचते हैं, तो उसका मूल्य नहीं मिल पाती है। तो हम क्या उसको कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं क्या, जैसे रागी है, जैसे बादाम है, जैसे इतने सारे कच्चे आम है, कच्चे आम को हम अचार या अन्य प्रोडक्ट को बदल सकते हैं क्या। तो इन चीजों पे हम, जो बिशनपुर हरियाली पापड़ प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड है, इन चीजों पे काम करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इनमें सभी किसानों का, हमारे सभी ब्लॉक, हमारे जिला, सभी का अपेक्षित है कि कुछ हम सहयोग करें और एफपीओ को सही दिशा में लेके जाएं, जिससे हम अच्छे किसानों को आमदनी दिला पाए, किसान ज्यादा से ज्यादा खेती की ओर बढ़े, पशुपालन की ओर बढ़े। इतना ही कहकर मैं अपना व्यापारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में एफपीओ का उद्देश्य। हम कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित सम्मानित इस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, जिला से चलकर आए हुए हमारे चैम्बर के अध्यक्ष महोदय, बड़े भाई पूर्व चैम्बर अध्यक्ष अमित भाई, और यहाँ पर जैसे आईएसडीजी के द्वारा ये काम इस क्षेत्र में चल रहा है, इनके निदेशक भाई देवाशीष जी, यहाँ पर उपस्थित पंचायत समिति सदस्य हीरामणि देवी जी, जैसलमेर के बीपीएम और उनके सभी सहयोगी, और आईएसडीजी में लगे हुए सभी हमारे सहयोगी भाई और दूर दराज से आए हुए सभी बहनें भाई, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से आज से 3 साल पहले आईएसडीजी रिसर्च सेंटर के माध्यम से इस क्षेत्र में कुछ गांवों को लेकर के किसानों के बीच में काम करने का शुरू किया गया, और 3 साल आते आते काफी चीज परिवर्तन अपने आप में देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम बहुत नजदीकी से इनको देखा है आईएसडीजी को, क्योंकि शुरुआत में जब इनके द्वारा किसानों के बीच में जब काम शुरू किया गया, तो किसानों के बीच में ऐसे किसान जिनके पास में बहुत सा भाव था, उनके लिए पटवन का दिक्कत था, उनके लिए बीजों का दिक्कत था, बहुत किसान चाह करके भी वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सक रहे थे, वैसे वैसे किसानों को चुन करके, और उनको बहुत सा किसान को
मैं खुद भी उस वितरण में शामिल हुआ था। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको सुकर पालन में, बकरी पालन में, मुर्गी पालन में, ये सभी चीजों से लाभान्वित कराएगा। ये बात है कि कुछ उसमें से कुछ नुकसान भी हुआ, क्योंकि यहाँ का वातावरण आज बाहर से लाया हुआ जो जानवर जो हम लोग दे पा रहे थे, उसमें कुछ नुकसान भी हुआ। उसको फिर मध्य में जब देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, फिर उसमें भी परिवर्तन करके लोकल ब्रीड का जो जानवर था उसको भी किसानों के बीच में वितरण करने का भी प्रयास किया। उसके बाद में कुछ हद तक उसमें सुधार हुआ और आज बहुत से ऐसे किसान हैं जो जानवरों को अपना जीविकोपार्जन के लिए रख करके उसको पालन कर रहे हैं। उसी तरह से अन्य संस्थाओं के द्वारा किसानों को बहुत जगह मैं देख रहा हूँ सोलर आधारित सिंचाई पंप लगाया गया और वो बहुत जगह हमारे किसान भाइयों का जहाँ पर पटवन का अभाव था वहाँ सोलर आधारित सिंचाई का व्यवस्था कराया गया और वो किसान आज उससे लाभान्वित हो रहे हैं और उनसे खेती भी कर रहे हैं। उसी तरह से हम सब लोग देख पा रहे हैं कि आम का जो यहाँ एक स्टॉल लगा हुआ है, ये हमारे संस्थाओं का जागरूकता का परिणाम है। क्योंकि आज हमारे बीच में हम कोई भी चीज को उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन को हम जगह तक कैसे पहुंचा पाए, आईएसटीजी इसके लिए मतलब पूरा एक पैर में खड़ा रहते हैं। इनका ये सोच है, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ कि इनका जो सोच है, जो किसान यहाँ का जो अपना खेत से जो उत्पादन करते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो और कोई भी चीज हो, उसके लिए मार्केट हम कैसे दे पाए, इसके लिए इनके द्वारा लगातार प्रयास रहता है। उसी का आज नतीजा है कि हम सब लोग चंबर के यहाँ अध्यक्ष महोदय लोगों को भी बुलाएगा, क्योंकि ये लोग सफल उद्यमी के रूप में जाने जाते हैं और हम सब के बीच में है। निश्चित रूप से इनके द्वारा भी मार्गदर्शन हम लोग को मिलेगा। जैसा कि बात कहा जा रहा था कि यहाँ पर कोई भी चीज उत्पादन होता है, उसको हम प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से कैसे उसको आगे बढ़ा सके, ताकि उसका जो रेट, अच्छा रेट हमको किसानों को मिल सके। इस पर हम लोग को गहन चिंता करने की आवश्यकता है। इस शुभ घड़ी में मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, चूंकि आए हुए अतिथियों से भी हम लोग का सुनने का मौका मिलना चाहिए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है, ये जो हमारा एफपीओ बना है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? आईएसडीजी रिसर्च फाउंडेशन और एफपीओ के गठन के पीछे क्या उद्देश्य था, यह चीजों को जानने के लिए मैं संस्था के निदेशक श्री कुमार देवाशीष जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो अपनी बातों को यहाँ पर सभी के साथ साझा करें। जोहार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन वीडियो साहब अरविंद देवाशीष टोपो जी, हमारे बड़े भाई राजेश रोहानी जी गुमला से चलकर आए हैं, चैम्बर के वर्तमान अध्यक्ष हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। साथ में अमित भैया आए हैं जो चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष थे, दोनों बड़े उद्यमी हैं। राम प्रसाद बड़ाई भैया जो यहाँ आप सबके चहेते व्यक्ति हैं, जिला मुखिया संघ के प्रमुख नेता है, राज्य मुखिया संघ में भी उप प्रमुख का दायित्व है। हमारे साथी हमारे भाई अजीत उरांव जी, जिनका बड़ी भूमिका है ये सारे कार्यक्रम को आगे ले जाने में, जगह जगह तिनका जोड़ने में। हमारे बीच में हीरामुनि देवी दीदी जी हैं जो पंचायत समिति सदस्य हैं और बड़ी गंभीरता से सारी बातों को सुन रही हैं, देख रही हैं। जेएसएफपीएस के ब्लॉक के जो प्रमुख हैं, उनके सहयोगी हैं, सब आए हैं यहाँ पर। हमारी टीम के कार्यकर्ता हैं और हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में और एफपीओ से जुड़ी हुई दीदी भैया सब लोग यहाँ आए हैं। गिरी जी यहाँ पे हैं, यमुना जी यहाँ पे हैं, तो सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो जहाँ तक इन्होंने बात कही कि एफपीओ ये आईएसडीजी क्या कर रहा है, ये एफपीसी क्या कर रहा है, तो इस संदर्भ में स्पष्ट बताना चाहूंगा कि बिशुनपुर प्रखंड में जनजातीय समाज के बीच में काम करने के लिए एक संवेदना बनी भारत के स्तर पे, जिसका प्रतिनिधित्व उस समय हमारे पूर्व सांसद श्री समीर उरांव जी कर रहे थे। उन्होंने संसदीय संकुल विकास परियोजना के तहत ये संकुल चुना कि संकुल में कुछ विकास के कार्य किए जा सकते हैं
और उस टीम ने हमें अप्रोच किया कि क्या आप लोग यहाँ की एक बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, प्रोफेशनल प्लानिंग, प्रामाणिक प्लानिंग कर सकते हैं। तो वहां से हमारी पूरी टीम इसमें लगी और सबसे पहले हमने पानी के ऊपर काम किया। हमने अध्ययन किया कि हाँ, अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वो पानी की उपलब्धता है। यहाँ के किसान को रबी के फसल में पानी दे दीजिए, ये किसी भी पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान को भी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन पानी नहीं है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से सोलर पंप्स, लिफ्ट इरिगेशन और बोरवेल बेस्ड इरिगेशन सोलर सिस्टम्स लगाए गए। कुल 18 सिस्टम लगाए गए थे आज से 3 साल 2.5 साल पहले। काफी संघर्ष करना पड़ा, बहुत चुनौतियों को जूझते हुए। हम कोई बड़ी संस्था नहीं थे, हम लोग संघर्ष करने वाले प्रामाणिक लोगों की एक छोटी सी टोली है, लेकिन अच्छा काम करना पसंद करते हैं, प्रामाणिक कार्य करना पसंद करते हैं। हमने स्पष्ट किया कि किसानों के बीच में जाके घर घर पहुंचना है, चुनौतियों को समझना है, गांव गांव में जाके किसान पाठशालाएं लगातार लगानी है। ऐसा करते हुए फिर मूल्यांकन किया गया कि आखिर कठिनाइयां कहां कहां हैं। तो पूरा जो इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड सिस्टम होता है, जिसमें एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का विषय है, उसमें हमारा स्किल्ड लेबर का विषय है, उसमें हमारा माइग्रेशन का विषय है। तो कैसे माइग्रेशन को कम करके बाकी एक्टिविटीज के ऊपर हम अपने घर पे रह के काम कर सके, पलायन नहीं करना पड़े, आपके बच्चे के पिताजी को 6 महीना 7 महीना बाहर जाके नहीं रहना पड़े, आपके बेटा को बाहर जाके नहीं रहना पड़े, आपके बेटी को जाके नहीं रहना पड़े। इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसकी हमने योजना बनाई। हमने योजना बनाई कि खेती को कैसे मजबूत करें, कुछ लोगों के पास प्लांटेशन कैसे दे। तो व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है, जो उसका चरित्र है, जो उसकी क्षमता है, उसके हिसाब से योजना बनाई, ये नहीं कि बना के कुछ भी डाल दिया। हमने तय किया कि अच्छा, साइकिल बनाने वाले 4 लोग हैं यहाँ पे जिनकी साइकिल की दुकान उजड़ गई है, उनकी साइकिल की दुकान पूरा CSR के सहयोग से स्थापित हो सकती है क्या? तो आप देखेंगे विश्वास हो रहा है, कोई और लोग है, मैं कुछ नाम भूल सकता हूँ, बट साइकिल की दुकानें उनकी लगी, किराना की दुकानें लगी, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को किराना की दुकानें दी गई, प्रोसेसिंग के यूनिट दिए गए स्वयं सहायता समूह को। इस तरह से अन्य ड्रिप के जो प्रगतिशील किसान थे उनको ड्रिप दिया गया, और भी अन्य। और पशुपालन के विषय में, चूंकि यहाँ बकरी को लोग ATM मानते हैं, मुर्गी को ATM मानते हैं, तो उस विषय में गंभीर काम हो। ऐसे प्रयासों को बढ़ाते हुए आगे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से भी, जब अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने देखा ये संस्था तो यहाँ अच्छा काम कर रही है, उसके बड़े अधिकारी गांव में आए और देखे, बैठक किया, तो उन्होंने बोला 5 गांव आप लोग हमारी ओर से भी लीजिए, लेकिन हम सामान नहीं वितरण करेंगे, आप प्रशिक्षण देके लोगों को आगे बढ़ाइए। तो उसके अंतर्गत हमने तुमसे, हेसरा, बड़की समदरी, छोटकी समदरी, अरंग लोया, ऐसे 5 गांव लिए और उनमें भी इंटेंसिव काम किया। आज लगभग 15 गांव में हमारे कार्यकर्ता, हमारे VRP, प्रीति, संतोषी, दिनेश, इन सब जैसे सरीखे योग्य लोग गांव में घुस कर बैठके करते हैं और ताल ठोक के बोलते हैं कि 50 किसान को हमने समृद्ध बनाया है। और सबका एक एक आदमी का बेस लाइन से लेके मिड लाइन की मैपिंग है कि उनका इनकम कहां से कितना बढ़ा। इस तरह का प्रयोग करते हुए जब हमने देखा कि भाई ये तो संस्था के सहयोग से हो रहा है, लेकिन संस्था जीवन भर यहाँ रहने के लिए नहीं है। एक संस्था जीवन भर यहाँ बैठी रहे तो वो भी अच्छा नहीं है। तो भाई आगे क्या किया जाए? तो समुदाय की संस्था बनाते हैं। समुदाय की संस्था बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो नाबार्ड भारत सरकार की संस्था है, उसके पास हम गए और हमने बताया कि देखिए हम लोगों ने ऐसा ऐसा काम किया है, हम चाहते हैं कि समुदाय की यहाँ एक संस्था बने। तो उन्होंने बोला, उन्होंने हमारा प्रपोजल मांगा, प्रेजेंटेशन लिया, कई तरह की परीक्षा ली और बाद में बोला कि जाइए आप लोग बनाइए। तो कार्यक्रम शुरू हुआ बिशुनपुर हरियाली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का। इस कंपनी में यहीं के 10 स्थानीय लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। उस कंपनी के मालिक यहाँ के किसान हैं और हर आदमी ने 1000 रुपए का उसमें अंशदान राशि दिया है, जिसका शेयर सर्टिफिकेट भी संभवतः आज कुछ वितरण करने की योजना है, तो आपको शेयर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आप सभी कंपनी के डायरेक्टर है, जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर अमित भैया डायरेक्टर है, राजेश जी डायरेक्टर है, आप भी वैसे ही एक कंपनी के डायरेक्टर है। भारत सरकार आपकी कंपनी को देखती है। अब ये कंपनी आगे चलते हुए 3 बिंदुओं पे काम कर रही है। एक है उत्पादन, दूसरा उद्यमिता, तीसरा सहकार। हमें उत्पादन को बढ़ाना है, हमें मेहनत करना है कि जो धरती हमें अगर 100 किलो फसल दे सकती है तो वो 125 कैसे दे सके। थोड़ा अगर तकनीक सीख जाने से ऐसा हो सकता है तो हम उसी जमीन पे उतने ही समय में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ विभिन्न विषयों के हमको उद्यमी चुनने हैं।
कोई अगर आम पे अच्छा काम कर सकता है, कोई बकरी पे अच्छा काम कर सकता है, कोई मुर्गी पे अच्छा काम कर सकता है, कोई सब्जियों पे अच्छा काम कर सकता है, कोई अचार पे अच्छा काम कर सकता है, तो ऐसे 50-100 उद्यमी ऑलरेडी हम लगभग 65-70 लोगों को हम तैयार कर चुके हैं, बट उनको अगले स्टेप में हम और मजबूत करेंगे, क्योंकि यहाँ का उद्यमी ही यहाँ के उत्पादन को संभालेगा, तो वैल्यू यहाँ रुकेगा, नहीं तो वैल्यू सारा बह जाएगा, ऑल द सारा वैल्यू बाहर निकल जाएगा। उसके बाद उद्यमिता के बाद सहकार का विषय आता है, जिसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना है। आप सभी मिल के काम करेंगे, आप विश्वास रखिए ये संस्था बहुत ईमानदारी से काम करेगी। जिस दिन भी लगेगी कुछ कोई गलत कर रहा है, आप मुझे सूचित कीजिए और हम लोग मिलकर एक लंबी लकीर खींच सकते हैं। बिशुनपुर पूरे झारखंड को रास्ता दिखा सकता है, नेतृत्व आपका है, तय आपको करना है, कहाँ जाना है, हम सहयोगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, एफपीओ के उद्देश्य को हम सभी से साझा करने के लिए। आज हमारे बीच में दो सफल उद्यमियों अपने बातों को हमारे बीच रखी। सबके नमस्ते, जोहार। हमारे वीडियो साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर आज कुछ सुन करके जाएंगे तो कुछ दे के भी जाएंगे। हमारे गुमला क्षेत्र में धीरे धीरे ही सही, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत काम हुआ है और आगे होगा। आज कुछ आमों से शुरुआत करके आज ये स्थिति आ गई है हमारे गुमला जिले की कि हम लोग आम को विदेश भेज रहे हैं। हम लोग के यहाँ का आम्रपाली आम इस साल से विदेश जाना शुरू हो गया। पहली बार लगभग 40 टन आम गया है हमारे गुमला जिले से। तो मैं प्रोड्यूस से लेकर के बाजार तक, चूंकि मैं व्यापारी आदमी हूँ, व्यापारी कम्युनिटी से आता हूँ और आपके बीच का ही हूँ, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत छोटा छोटा विचार कीजिए, खुद से अपना सोच आगे लाइए कि हम लोग किस तरह से अपने छोटी चीज को बड़ा कर सकें। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ कि आपका हेमसागर आम है, जो कि बहुत पल्पी गुदेदार होता है। आज शहर के लोगों को अच्छा सामान चाहिए, उनके पास समय नहीं। उनके समय को हम लोग अपना प्रॉफिट में कैसे बदल सके, इस चीज पर ध्यान करने की जरूरत है। तो मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा था कि वो जो आम है हेमसागर आम, उसको हर घर में अचार बनाने के लिए काटते हैं लोग, लेकिन शहर में उनको काटने का भी फुर्सत नहीं। वो लोग जाते हैं बाजार, खरीदते हैं आम को, काटने का दाम देते हैं, वहां पर घर लाते हैं या वहीं पर बोलते हैं नमक लगा दो। आप लोग यहीं पर उस कच्चे आम को काट करके नमक और हल्दी दे करके उसका पानी वाला और तैयार कर दे, उस आम को भी आप लोग बाजार में बेच सकते हैं। और निश्चित तौर पर मैं बोलता हूं कि अगर 100, 200, 500 केजी का अगर गारंटी दिया जाए कि हाँ ये 500 किलो आम हम काट करके नमक हल्दी लगा के देंगे, तो उस दिन मैं रांची का मार्केट को तैयार रखूंगा, गुमला के मार्केट को तैयार रखूंगा और लोग आ करके उस आम को खरीद करके जाएंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका कच्चा आम 20 रुपया किलो बिक रहा हो, वहां पर आपको उसी आम का दाम 50 रुपया किलो मिल जाए। तो इस तरह से छोटे छोटे विचार करके हम लोग को आगे आने की जरूरत है। एक बार में कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं बनता है। छोटा प्रयास आज हम लोग जहां से शुरू किए, निश्चित तौर पर आगे बढ़े हैं, आगे और आगे बढ़ेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देवाशीष जी को, हमारे वीडियो साहब को, हमारे मुखिया साहब को। मुखिया साहब से मैं मुलाकात होते रहती है गुमला में। जैसे इन्होंने कहा सोलर इरिगेशन वाला, तो मैं घूमते रहता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ गया था। छत्तीसगढ़ में एक गांव में ही लगभग जो है 10-20 आपको वो देखने को मिलेंगे। तो उसकी कमी है हमारे यहाँ। इसका प्रयास निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि हर गांव में कितना मैक्सिमम दिया जा सके, वो उस पर प्रयास करना चाहिए। और इरिगेशन की सुविधा होगी तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ एक फसल की जगह 3 फसल होना शुरू हो जाएगा, तो उस तरह से आमदनी भी बढ़ेगी। हो सकता है किसी कारण से यहाँ पर वो हमारा सोलर इरिगेशन जो है वो स्लो चल रहा हो, लेकिन हम लोग प्रयास करके उसमें तेजी ला सकते हैं।
इतना ही करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायक शब्द हम सब ने इस तरह का आयोजन किया। साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपस्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और मुखिया जी, सभी जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य और ISDG की संपूर्ण टीम और किसान भाइयों बहनों, आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत। क्योंकि बिशुनपुर में ये अभी मेरा नव पदस्थापन हुआ है और एक चीज मुझे देखने को समझने को आया कि ये काफी ट्राइबल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में थोड़ा टेरेन भी यहाँ का थोड़ा टफ है, मतलब पहाड़ी इलाका है, दुर्गम क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्र में ISDG रिसर्च फाउंडेशन जो काम कर रही है सही में वो काबिल तारीफ है। मैं उनके संपूर्ण टीम को धन्यवाद तो देता हूँ, साथ में यहाँ के किसान भाइयों बहनों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने इन लोगों का संपूर्ण और बहुत अच्छे से साथ दिया। क्योंकि प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब अंचल अधिकारी होने के नाते संपूर्ण प्रखंड की जिम्मेवारी है कहीं ना कहीं मेरे ऊपर। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आज से बिशुनपुर का एक नया अध्याय शुरू होगा। जितने भी मेरे ग्रामीण भाई हैं, भाई बहन जो भी हैं, दीदी हैं, सैया हैं, भैया हैं, जो काम हो रहा था वो तो होना ही है, लेकिन अब से क्योंकि देखिए ISDG क्या करती है, ऐसा इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोले ना ये, तो ये क्या है कि इंटीग्रेटेड मतलब ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में किसान का भी साथ चाहिए। मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें कहीं ना कहीं ISDG जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी साथ चाहिए और प्रशासन भी एक इसमें अंग है। तो ये एक तरह से सर्किल बनता है, एक गोला बनता है। जब सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोग भाग लेंगे, तभी एक मजबूत संस्था उभर कर आएगी। जैसे कि हमारे अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो पूरे अध्यक्ष साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आप लोग अगर 400-200 kg का अगर इस तरह का अचार का बना सकते हैं तो मैं रांची में एक बढ़िया से आपको एक प्लेटफॉर्म दे दूँगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटी आग, एक बहुत बड़ी आग या जो आग होती है ना, वो छोटी सी चिंगारी से ही शुरू होती है। तो छोटा सा कदम आपका बहुत दूर आपको ले जा सकता है। और जहाँ तक प्रशासन और सहयोग की बात है, नहीं, जहाँ तक प्रशासन और सहयोग की बात है, तो इस बात का मैं आपको एश्योर करवाता हूँ कि प्रशासन आपके साथ 24 घंटा रहेगी और मुझको आप वीडियो साहब नहीं, अपना भैया भाई जो समझना चाहिए। आने वाले दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या चाहते हैं और मैं इतना आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप मुझको भी सपोर्ट कीजिए और हम लोग वास्तव में मिल के बिशुनपुर को बहुत आगे ले जाएंगे। अभी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ठीक है, बस धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में विशिष्ट अतिथि बड़े भाई अमित पुदार जी, हमारे अतिथि वीडियो साहब, हमारे मुखिया साहब एवं देवाशीष जी, बिशुनपुर हरियाली FPO के सभी पदाधिकारी, उपस्थित किसान भाइयों बहनों माताओं और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप सबने मुझे बुलाया इसके लिए सबको धन्यवाद। तो मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ आप बुलाए हैं। मेरा सादर प्रणाम जोहार। आज मुझे बिशुनपुर हरियाली फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा आयोजित आम मेला एवं यहाँ एक मसाला मिल का भी उद्घाटन हुआ है। अवसर पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। इसके लिए पूरी टीम को मैं दोबारा धन्यवाद देता हूँ। किसानों के परिश्रम, आम की मिठास और ग्रामीण उद्यमिता, इन तीनों का संगम आज यहाँ बिशुनपुर की धरती पे देखने को मिल रहा है। हरियाली फार्मर
ऑफिसर कंपनी लिमिटेड बिशुनपुर के आम मेला में आए आज के मंचासीन गुमला से चल करके आए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष हमारे वीडियो साहब कुमार देवाशीष जी, हमारे संस्था के डायरेक्टर मुखिया जी रामप्रसाद राय, पंचायत समिति सदस्य लीलामणि जी, जैसे पीएस के बीपीएम नागेंद्र जी, आप लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया। साथ में हमारे टीम और गांव-गांव से किसान जो आए हैं, आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो पाया। इस कारण से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी है। तो कुछ हम अभी सभी लोग तो आज आ नहीं पाए हैं, तो कुछ लोगों को हम आज सर्टिफिकेट वितरण करेंगे। जिवालो भगत उनकी बहू आई है, उनसे से हम निवेदन करेंगे कि वो आए और हमारे पदाधिकारियों एवं हमारे विभिन्न गाँव के किसान भाइयों एवं बहनों एवं माता एवं पिता सबों को नमस्कार एवं जोहार। मेरा नाम है सुनीता उराव और मैं ISDG की ओर से हमारे बिशनपुर गांव में FPO बनाया गया, उसमें का मैं डायरेक्टर हूँ। और आज हम लोग इससे बहुत पहले हम लोग खेती बाड़ी कैसे किया जाता है उसको अच्छा तरीका से हम लोग नहीं जान पाए थे। आज हम लोग का इस ISDG की ओर से आए हुए संस्था में हम लोग जुड़कर हम लोग अच्छी तरह से हम लोग किसानों में कैसे काम करना है खेती बाड़ी में। और पहले तो क्या बोले प्रकृति अच्छा से हम लोग सीख चुके हैं। और जैसे कि हम लोग बाजार में पहले जैसे तैसे बेच देते थे बिचौलिया के पास, अभी हम लोग बिजनेस की तौर अभी हम लोग इस संस्था में जुड़कर हम लोग बेचने का तरीका भी जाने और जानेंगे और अच्छी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आमदनी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वाणी और कोई हमारे दादा दीदी कोई अपना अनुभव यहाँ पर साझा करना चाहेंगे? ये एक अच्छा मंच है, हो सकता है कि आपके अनुभव दूसरे के लिए बहुत लाभदायक हो। सभी को जोहार। मेरा नाम अनीता देवी है और मैं बिशनपुर से हूँ, सिरका पंचायत से। और अभी जो क्या बोलते हैं बिशनपुर हरियाली प्रोड्यूसर कंपनी की मैं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। इससे जुड़ने के बाद हमें इस बार काफ़ी फायदा हुआ, क्योंकि गांव से हमें खुद जाना पड़ता था आम के लिए। दीदी आम लेके आई, हम अचार बनाते हैं और मेरा प्लास्मार्ट का दुकान है और अच्छा खासा मैं अचार बनाती हूँ। हर एक जिला के हर एक ब्लॉक में मेरा भी सप्लाई है। लेकिन आम का अचार के लिए हमें काफ़ी दिक्कत होता था, गाँव जाते थे बोलते थे, लेकिन अभी सर लोग बोलते हैं कि सर हमें आम चाहिए, तो सारी गांव की दीदी लोग को बोल देते हैं तो वो लोग लेके मेरे पास आ जाते हैं। अभी जैसे जामुन का सीजन है तो सर लोग को हम बोले हैं कि सर जामुन बोल दीजिए, हमें जामुन का भी आवश्यकता है। 8 रुपये केजी हम लोग लेते हैं झाड़ के, और अभी पक रहा है तो अच्छा खासा जितना पिला सके गाँव की दीदी लोग हम ले लेंगे सर। ये हमारा डिमांड है। ये आपका है? अच्छा, आपका है। जोहार। ये
ये गाना तो बहुत बढ़िया गाना पैसा दे देंगे। 3-4 दिन के अंदर प्रोडक्शन वजन करे, सुनिए सुभाष जी, वजन करने के लिए वहाँ पे है ना, तो ये देखिए आपका अपना आम कली की केवल लगाइए पेड़ सब में नापते सब आप एफपीओ के पास में